क्या कर सकते हो? आवाज आ रही है? आ तो नहीं रही क्या? मुंबई और देहरादून, नोएडा, जगह का मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नोएडा में कल एक बच्चे का इंटरव्यू, यूपी का बच्चा था वो। उत्तर प्रदेश में आपको देखेंगे, हम बीटीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटीसी, बेसिक टीचर्स सर्टिफिकेट कोर्स होता है। हम बेसिक टीचर आपका ट्रेनिंग होती डीएलएड को। बीटीसी की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएट। क्या नाम है? ट्वेल्थ है, में ट्वेल्थ है, बट वहाँ ग्रेजुएशन कर, ग्रेजुएट जो बच्चा होगा ये बीएससी भी, एलएलबी जो एलिजिबल। अब क्या हुआ, वो बच्चा गया हमारे पास आया था, तो हमने उसको कहा कि भाई आप कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश में बोलो। और हम घबरा जाते हैं, इंग्लिश तो मुझे आती ही नहीं। भाई टेबल है, 13 1 जा 13, जा 6, 13 3 जा 9, जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा तो बोलना है, इंग्लिश है। आप कह रहे हो मैं भिन्न करवाने वाला हूँ, एक्शन कीजिए। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्शन। बहुत मुश्किल अंग्रेजी नहीं है, छोटे बच्चों की मुश्किल अंग्रेजी होती है। कि आपको हायर एजुकेशन के बच्चों को नहीं पढ़ाना, कि कोई ग्रेजुएशन का बच्चा हो, पीजी का बच्चा हो, या पीएचडी का कोई स्टूडेंट हो, या कोई एलएलबी का स्टूडेंट हो। बच्चों को इंग्लिश नहीं पढ़ानी है आपको, छोटे बच्चों को। छोटा बच्चा जो इंग्लिश जानता है वो आप जानते हो, तो आपको कोई इशू नहीं होना। हम घबरा जाते हैं। तो इंटरव्यू मीन्स आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट। पर्सनैलिटी में एक ये कौन चीज़ होती है, सिचुएशन कैसी भी आ जाए, सामान्य बना रहना चाहिए। सामान्य बने रहेंगे, ये पार पा जाएंगे। में हम घबराए, हमारे ऊपर प्रभावी हो जाए। के साथ वही सॉरी। जबकि आप जिस पढ़ाने जा रहे हो वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसको आप कह रहे हो कि भाई किया है, क्योंकि क्या है कि भी कहे मिनी इंडिया, या आजकल मोदी जी के अनुसार मिनी भारत। ठीक है, तो मिनी इंडिया या मिनी भारत, आरटी ने तो रिकमेंडेशन दे ही दी है, भारत वर्ड होना चाहिए। और एंशियंट इंडिया की जगह क्या होना चाहिए? क्लासिक, क्लासिक होना चाहिए। एंशियंट कहेंगे हम, प्राचीन भारत नहीं कहेंगे, क्लासिकल शास्त्रीय भारत कहेंगे। ठीक है, तो अब बात यह है कि मिनी जो भारत है, विभिन्न कल्चर हैं, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न प्रकार की जातियां, प्रकार के धर्म, सब धर्मों के, सब जातियों के अलग अलग परिवेश के बच्चे, जो भारत के बच्चे। तुम्हें वो पिक्चर देखनी हो भारत की, डाइवर्स है, यही नजर आ जाती है हमें। बच्चों को आप कैसे अपेक्षा कर सकते हो कि हम हिंदी में ही पढ़ाएं? नहीं चाहिए। आप जिस इंस्टीट्यूट में जा रहे हो वैसी नॉलेज होनी चाहिए, बट कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए आपको कि यार बहुत मुश्किल इंग्लिश तो है ही नहीं है, छोटे बच्चों के लिए तो मैं बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं थी। घबरा गई तो नकारात्मक हो गया। अब नंबर कितना मिलेगा बाकी की परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करेगा, बट बोर्ड का एक मेंबर तो आपसे थोड़ा सा नकारात्मक हो ही गया। ठीक है, फिर से पूछा गया, ग्रेजुएशन उसने बीए किया था, तो बीए के उसके हिस्ट्री पोल साइंस उस पर फोकस कर दिया उसने। आपका अगर हायर एजुकेशन है तो सीधा सा अर्थ मेरा ये है बताने का कि किस पे फोकस करेगा? आपकी हायर स्टडीज पर, हायर एजुकेशन के जो क्वेश्चन होंगे उस पे फोकस करेगा। पहला काम, अगर आप हायर एजुकेशन दिखा रहे हैं तो वो प्रिपेयर करके जाइएगा, मेरा मतलब। दूसरा एकदम कॉमन था, इंट्रोडक्शन, परिचय। हिंदी में मत दीजिएगा भाई,
इंग्लिश में दीजिएगा। और परिचय में इट्स ऑल अबाउट मी या थैंक यू टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ये नहीं बताना। माई फादर नेम, माई मदर नेम, माई हस्बैंड नेम, माई ब्रदर नेम, ये नहीं बताना। ठीक है, तो ये कोई थैंक यू वैंक यू इस तरह की चीज़ें नहीं करनी। कल बताना है कि माई सेल्फ एक्स वाई जेड, आई एम फ्रॉम दिस 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 स्टेट दिस, ठीक है, माई क्वालिफिकेशन दिस 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 दिस, ये चीज़ें हैं मेरी क्वालिफिकेशन। ठीक है, और आपका उसके बाद अगर आप मैक्सिमम बताना चाहें कि माई हॉबी, क्योंकि बिना हॉबी का व्यक्ति नहीं हो सकता, इसकी कोई हॉबी तो होनी चाहिए। कि जैसे लेडीज़ के लिए बहुत कॉमन हॉबी है कि मेरी कुकिंग है, से पूछ लेगा कि एजुकेशन से कैसे रिलेट करोगे, बहुत अच्छा है, बच्चा क्रिएटिव होता है, टीचर भी क्रिएटिव होता है, और कुकिंग क्रिएटिविटी का मौका खूब देती है, तरह तरह के खाने बनाने और तरह तरह से बनाना। कुकिंग हमारी कंसंट्रेशन को बढ़ाती है, कितना मसाला डालना है, नमक रत्ती भर ज़्यादा नहीं, रत्ती भर कम नहीं, कम हुआ तो स्वाद खराब, ज़्यादा हुआ तो थोड़ा मेहनत खराब। उसमें स्नेह, उसमें अफेक्शन, उसमें केयरिंग, उसमें आपका प्रेम इतना ज़्यादा लगता है, ऐसे बच्चों से प्रेम करेंगे। अगर खाना बनाने वाला या बनाने वाली बहुत स्नेह से नहीं बना रही है, नेचुरल सी बात है, क्या रहेगी, क्या रहेगी, खाने को अच्छा नहीं बना पाएगी। खाना अच्छा नहीं बना पाए तो पूरी मेहनत गई, अगर उस खाने में प्रेम नहीं डाला था। सेम बच्चों के साथ अट्रैक्शन हो, तो आप उसको इजीली जोड़ सकते हो ना कुकिंग को। ऐसे आप दूसरी हॉबी को देख लीजिए, तो आप उसको ये तो बता दीजिए। इंट्रो से जरूर क्वेश्चन पूछ सकता है, आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताइए, स्टेट के बारे में बताइए, कोई फेमस जो है प्लेसेस के बारे में बताइए, फेमस वॉर हुआ उसके बारे में बताइए, पूछा विडा में फेमस प्लेस बताइए। एनईपी, एनईपी से 101% वो एजुकेशन, ताकि मुझसे एनईपी में प्रश्न पूछा गया दोनों में कंपेरेटिव 6 और 1000 के बारे में। ठीक है, ये नोएडा में पूछे गए। फिर हम देखते हैं नोएडा के बाद मुंबई में। मुंबई में बिल्कुल सिंपल सा, सबसे पहला कि मुंबई में इंट्रो, इंट्रोडक्शन टू योर सेल्फ। ने कहा कि मेरा आईआर में इंटरेस्ट है, जब वो अपनी इंट्रोडक्शन बता रहा था तो उससे पूछा कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, प्रेजेंट सिनेरियो जो है अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियो क्या है। उसने बताया कि ट्रेन का रूस का चला हुआ है काफ़ी लंबे समय से, और दूसरी तरफ जो है आपका फिलिस्तीन और यानी कि हमास और इजराइल का संघर्ष चल रहा है। उसमें किस देश की क्या भूमिका है, चाइना, रूस, ईरान एक तरफ हैं चीन की तरफ, और बाकी जो अरब कंट्रीज हैं वो कहीं नहीं हैं। पूरा वेस्ट, पूरा वेस्ट जो है किस तरफ है, वो आपका इजराइल की तरफ। अच्छा, भारत किस तरफ है, भारत की हालत ये है कि पहले उसने इजराइल का समर्थन कर दिया, खूब स्टेटस आप लोगों ने देखे होंगे कि ये मार दिया वो मार दिया, फिर पता चला कि फिलिस्तीन के 8-10 हज़ार लोग मार दिए, फिर स्टेटस आने गायब हो गए। में ये लोग थे तो हिंदू मुस्लिम करना चाहते थे, वोट मिल जाए, राजनीति देश नीति हिंदू मुस्लिम हो गया, फिर वो स्टेटस गायब हुए। फिर भारत, एक प्रस्ताव आया कि इंडिया आपका पीस बनानी है भाई, हमें शांति बनानी है, तो भारत ने क्या किया, उस प्रस्ताव से वो वॉकआउट कर गया, एबसेंट हो गया, तो इजराइल रूठ गया। इस दिन तो रूठा हुआ था, इजराइल भी रूठ गया। एक के साथ तो हो जाओ कम से कम, ना इधर के ना उधर के। तो आप क्लियर विदेश नीति, भारत की विदेश नीति ये है, डामाडोल है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भाई कहाँ जाएं। फर्क इस चीज़ का भी होता है कि हम किस नेता को चुनते। मोहन सिंह जैसे पढ़ा लिखा, या आज के हमारे एमए पॉलिटिकल साइंस, एंटायर एमए, एंटायर पॉलिटिकल स्ट्रीम आई है, तो सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता था, नरेंद्र मोदी, एंटायर पॉलिटिकल। बाकी और पूरे संसार में एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री बंद होगी उसी दिन,
सिर्फ एक व्यक्ति के लिए खुली। आदरणीय भाई आप कर ली, बस अब बहुत हो गया। क्या मतलब संसार ने यूनिवर्सल हो गई अब। ठीक है, तो अब आपका इंट्रो हुआ, देश से सब पूछा गया। फिर टीएलएम के बारे में पूछा गया, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं आपके। मैं बच्चों को बार बार कहता रहता हूँ, देखिए आपको एवी का प्रमुख रूल ये है कि आप जो पढ़ा रहे हो एड्स वगैरह बना के ले जाओ। बच्चे कहते हैं सर हमें ले जाने नहीं देंगे अंदर, मत ले जाने दें, आप उसको गेट तक शो तो करो। देखिए मैं वो पर्सन हूं जो केएलएम के मेथड से पढ़ाऊंगा और उसी को केवीएस सबसे ज्यादा आपका प्रमोट भी करता। मानते नहीं, मत मानो तो मत मानो, मैं क्या कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। ले जाना और बनाना आपकी जिम्मेवारी है, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता। और पीजीटी में हमने बताया था वो चीजें ले जानी हैं, तो जो लेके गया, किसी का 3rd रैंक है, किसी का आपका 4th रैंक भी हुआ। नहीं लेके गए भाई, अगर बहुत एक्स्ट्रा एबिलिटी है नंबर तो लेगा ही लेगा। स्टार्ट थोड़ा सा ऐसा हो कि छोटे बच्चे किस चीज को ज्यादा पसंद करते हैं, किस चीज से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आप देखिएगा कोई पोएम हो के साथ पिक्चर होती है, क्यों बनाते हैं? थ्रू पिक्चर जल्दी समझ जाते हैं। हम भी तो अखबार पढ़ते हैं तो पिक्चर देखते हैं पहले, पहले एक एक अक्षर पढ़ते हैं। पर ह्यूमन मेंटलिटी को समझो, अच्छे से पिक्चर कुछ बना करके ले जाओ। मैं संगीता लेके गई थी, मैं गारंटी दे रहा हूँ उसका सिलेक्शन हो। उससे पहले कहा कि क्यों लाए हो, कहा सर मेरी हैबिट है, ऐसे बनाती हूँ तो मैं पढ़ाती हूँ। वहाँ भी ऐसे पढ़ाती हूँ, कहाँ ऐसे पढ़ा, फिर तो लिए। पहले वो आपको देखना चाहते हैं कि कहीं बाहर से बनवा तो नहीं लाए हो, आज हमें इम्प्रेस करो केवल आज तो ऐसा तो नहीं करोगे। आप वो लेके जाओ, बताओ उसको, हाँ भी ड्रॉ करके टीएलएम पूछा, सर्व शिक्षा अभियान पूछ लिया, एसएस से टीएलएम पूछा, एसएस से पूछा। आगे से कहा कि अपनी डेमो दो। डेमो में क्या किया, ने कहा सर आप बताइए, ने कहा अपने मन से जो पढ़ाना चाहते हो। पोएम स्टार्ट की, सेकंड नहीं हुए थे, कहा हिंदी में नहीं इंग्लिश में आइए। इंग्लिश में स्टार्ट की थी, कहा ईवीएस पे आइए। यानी कि 2 मिनट में उसे 3 टॉपिक इंट्रोड्यूस करवा लिए फटाफट। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं जो स्टार्ट कर रही हूँ उसको एंड करके आऊंगी। 2 3 4, ठीक है, तो 3 टॉपिक कराए। उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पूछा गया, एनईपी से फिर पूछा। ऑडियो विजुअल एड्स, आप बच्चों को जो पढ़ा रहे हो ऑडियो वीडियो की सहायता कैसे लेंगे? जैसे मारियो मोंटेसरी कहता ना कि भाई हमारी ज्ञानेंद्रियों का विकास होना चाहिए, हमारी सेंसरी मोटर्स हैं उनके डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी तो सीखेगा ना। देखना ऑडियो विजुअल के द्वारा क्या कर सकते हो आप, कौन से ऑडियो विजुअल उपकरण हैं और फिर उनका लाभ क्या है। भाई सिंपल सा लाभ है कि जैसे लैंग्वेज लैब एस्टेब्लिश कर दी, बच्चे को शुद्ध बोलना नहीं आता, तो भी शुद्ध नहीं बोलना आता कई जगह। आप लोग अपने आप देख लीजिए, ख ग घ अड़े बोलते हैं, का क्या है अंगा। हम उल्टा बोलते हैं, च छ ज झ, ये बोलते हैं ये होता है। शुद्ध बोलने के लिए लैब बना दी, तो लैंग्वेज लैब का उदाहरण दे दी। वीडियो में तो ये है ही हमारा, ऑडियो वीडियो है आपका। क्यों पूछ रहा है बच्चा, क्या देख रहा है? यूट्यूब, यूट्यूब का उदाहरण दे दीजिए। बहुत ऑडियो विजुअल एड्स हैं, आप उनको दृश्य श्रव्य सामग्री का उदाहरण दे सकते हो। आप जो बना के ले जा रहे हो वो भी तो उसी में आता है। आपको मैंने चार्ट वगैरह बोला, मॉडल बनाना, वो क्या आएगा, उसी सामग्री का एक हिस्सा है। क्या क्यों गया है? फिर पूछा गया है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। वो नोएडा में पूछा, नोएडा में पूछा गया था कि आप क्लास को फियरलेस एनवायरनमेंट देने के लिए क्या करेंगे। बच्चे को डराओगे, मारोगे, पीटोगे,
गारंटी बच्चा सीखेगा नहीं। मीन्स आप उसकी साइकोलॉजी पकड़िए। आप उसका साइकोलॉजी का यूज इसलिए होता है कि हम बच्चे को जानते हैं कि बच्चा इस अवस्था में, जैसे आपकी जो पढ़ा रहे हो पीआरटी में, तो बच्चा गैंग एज में रहता है और टीचर से बेपरवाह रहता है, फैमिली से भी बेपरवाह रहता है। आप उससे प्यार से पेश आ सकते हो। और वो मैंने कहा था कि आपका एक पेरेंटिंग नेचर आपके अंदर होनी चाहिए, पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। और वही पेशेंस पीआरटी क्या करता है, पीआरटी क्या करता है, आपको सुबह बुला लेगा 3 बजे इंटरव्यू, आप क्या करते रहते हो, जेल से कब छूटेंगे, 10 बजे इंटरव्यू कराए, आप पेशेंस रखिए, आपका वो दिन अच्छा चला जाए, जीवन पर्यंत सुख से रहेंगे। एक दिन तो कम से कम पेशेंस से रह लीजिए। और नकारात्मक होइए, आप नकारात्मक बिल्कुल मत होइए, सकारात्मक बने रहिए कि कितना भी बजे मौका आए, कितना भी टाइम लग जाए, मुझे सुबह 9 बजे जैसी एनर्जी दिखानी है। और ये कोशिश कीजिए कि हे भगवान मेरा पहले आ जाए, कि आप अच्छे एनवायरनमेंट में अच्छे जवाब दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या वेट करते हैं, आखिरी आ जाए, तब तक तो बेहोश हो ही जाएंगे। मैं आपको भी कहा था, तब आप भी बेहोश। बेहोश व्यक्ति किसी को देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता, तो बेहोशी के नंबर भी दे देगा। नंबर देना चाहता है वो 40, फिर ऊपर कर देगा 4 नीचे। बेहोशी में तो यही होता है कि 4, फिर तुम भी बेहोश। फिर अगली बार मौका कब आएगा, जब आएगा जब अगले चुनाव आएंगे। फिर सरकार सिंपल सी कोई हो, खास करके पढ़े लिखों की सरकार में, ऐसा एंटायर से क्या चाहते हैं, सिर्फ वोट टाइम पे ही नौकरी, ताकि तो 10-10, 20-20 हज़ार में इनको प्राइवेट बना दो, अडानी खरीद ही लेगा सबको। हम बने तुम बने अडानी के लिए, ठीक है, आ गया सही गुलामी, बनेंगे ही भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, लोग आए थे, नाम बना लिए। अब यहाँ उसने उसके रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, अकेला आया, एक को लाया बस साथ में, एक मैं और एक तू बनाया था ना। फिर क्या करेंगे, शादी, ये हाल हो रहा है। तो अब एनईपी से प्रश्न पूछा, ऑडियो विजुअल एड से पूछा, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया कि बच्चे रो रहे हैं तो आप क्या करोगे। सर ने कहा, दे रहा था कि एक बच्चा रो रहा है तो सर मैं टॉफी दे दूंगा, सारी क्लास रो रही है, पेशेंस रख नहीं पाया, सर मैं सबको बाहर निकाल दूंगा। पढ़ाओगे दीवार को, मैं बुलाया क्यों गया है, बच्चों को बाहर निकालने कि बच्चों को क्लास में पढ़ाने। अब बताओ क्या करने आया है, पढ़ाने के लिए। बाहर मत निकालिए उसको, आप उसको कुछ एक्टिविटी में, कुछ खेल में, आप जानते हैं कि बच्चे खेल में ज्यादा खुश रहते हैं, तो नाचना गाना शुरू कर दीजिए ना। तभी तो इंटरव्यू में आप जितने पर्सन होकर के, जितने खुश होकर के इंटरव्यू दोगे, वो आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है, इतने ज्यादा नंबर दो। तो एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए, कितनों को चॉकलेट देंगे और कब तक देंगे, जितनी सैलरी आती है उससे ज्यादा की चॉकलेट बांट देंगे। तो वो आदत है ना, बच्चों को कब तक चॉकलेट दोगे भाई। और दूसरा, उनके दांत भी तो खराब हो जाएंगे, फिर उनको डॉक्टर को ले जाना पड़ेगा तुम्हें। सैलरी आएगी, हम बच्चों पे लगा दोगे, घर वाली तुम्हें घर में नहीं आने देगी। क्यों आने देगी, नहीं आने देगी, भाई बच्चों के खर्चे भी हैं, अपने भी, अपने कहाँ से लाएंगे। तो आपका सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन पूछा गया, और फिर एक बच्चे का था, उसमें फुल डिटेल पूछा गया फैमिली का, फुल डिटेल पूछा गया। एक लड़की का था, फुल डिटेल फैमिली की पूछ, मुंबई में, और फुल डिटेल के साथ साथ में सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन एक दो पूछ रहा है, इंट्रोडक्शन में खुद के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में पूछ रहा है। और फिर जो है आपका देहरादून में बताया जा रहा है कि देहरादून में सबसे आसान है। देहरादून में ऐसा सुनने में आ रहा है कि डेमो क्या देना चाहते हो, जो आपका मन करता है। नोएडा में तो फिर भी है कि संज्ञा का डेमो ले लिया कि आपको नाउन बताइए, पार्ट ऑफ स्पीच कर जाइएगा, मतलब मेरा बताने का सिर्फ उद्देश्य ये है कि पार्ट ऑफ स्पीच जरूर करके जाइएगा। 8 होते हैं ना पार्ट ऑफ स्पीच, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, और ये जरूर देख के जाइएगा।
सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या पूछ रहा है वो एक अलग है। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप कितने खुश हैं, ठीक है, और आपका वे ऑफ टीचिंग कैसा है, वे ऑफ टॉकिंग कैसा है। और अगर अंग्रेजी पूरी तरह नहीं आती कोई है, इंग्लिश अगर सही से नहीं आ रही घबराइए मत, बाइलिंगुअल बोल दीजिए। आप तब उलझेंगे नहीं, कारण हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे भी, इंग्लिश भाषी क्षेत्र के बच्चे भी। दूसरी बात, साउथ का बच्चा है, मैं मान सकता हूँ कि चलो वो हमारी हिंदी कम जानता हो, बट जिस प्रकार के केवीएस की नेचर है, जिस प्रकार के बच्चे वहाँ आते हैं, केंद्रीय सरकार के जो कर्मचारी उनके बच्चे होते हैं ना, तो जो पूरे ऑल इंडिया होती है, कहीं ना कहीं चक्कर जरूर मार रखा होगा नॉर्थ इंडिया का, नॉर्थ वाला साउथ में जरूर जाएगा। तभी तो हम एक योजना चली है छोटे बच्चों के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत। भाई केंद्रीय सरकार के कर्मचारी के बच्चे तो एक भारत श्रेष्ठ भारत से रूबरू हैं। हरियाणा का बच्चा तमिलनाडु के बच्चों की जो संस्कृति उसको सीख के आए, तो हमारी संस्कृति से रूबरू कराना उनको, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना। ये तो जो केंद्रीय सरकार विद्यालय के बच्चे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत बहुत पहले से सीखते आ रहे हैं। आप ये कह सकते हो कि सर चेन्नई का बच्चा नो डाउट भारत में कभी ना कभी आया होगा के पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स हिंदी जानते हैं तो नेचुरल सी बात है कि थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन हिंदी में होती होगी, थोड़ी बहुत हिंदी में बच्चा भी जानता है कि जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा वैसा बच्चा होगा। हम नहीं कह रहे, वाटसन कह व्यवहारवादी बिहेवियरलिज्म ने दिया था, नहीं कहा। घबराइए मत, पॉजिटिव बने रहिएगा, बस कॉन्फिडेंस जरूर रखिएगा और खुश रहिएगा। नाच गा करके अपना डेमो करके आइएगा। आपको 100% ये है कि सिलेक्शन लेना चाहता, निकालने के लिए नहीं बैठा, सिलेक्शन लेने के लिए बैठे हैं। में से आप भी एक हो सकते क्या भाई, ये पूछे गए हैं वगैरह जो